अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए एसए के थीम्स को आगे लेकर चलना और कौन से थीम के ऊपर कितना जो है टाइम स्पेंड करना है, कौन कौन सी डायमेंशंस देखनी है। इसके अलावा कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें डाटा मिल सकता है, नोट्स मिल सकते हैं या कंटेंट मिल सकता है। इस वीडियो का मकसद है कि पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके ऊपर हमने एक ऐसे लिखना है फुल लेंथ ऐसे 2000 टू 2500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है जो कि मैंने असाइनमेंट भी दी है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कौन सी डायमेंशंस हैं जिनको आपने सर्च करना है, कौन सा डाटा देखना है आपने और किस तरह से आगे इस तरह इस ऐसे को आगे लेकर चलना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इसके अंदर देखेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आप पहले ये देखेंगे कि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर जो है बैकवर्ड स्टेज के ऊपर क्यों है। वाई पाकिस्तान इज़ नॉट अ साउथ एशियन टाइगर। 1960s के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है उसके बाद डिक्लाइन के ऊपर चला गया। बूमिंग स्टेज के अंदर था उस वक्त पाकिस्तान, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी 1960 से क्रैश हो गई और हम एशियन टाइगर नहीं बन सके। ठीक है, उसके अंदर आपको साउथ के कोई ऐसा केस आपके सामने आएगा, फिर उन्हें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई की तरफ गए, वैल्यू एडिशन की तरफ गए, इसलिए आज वो साउथ एशियन टाइगर के नाम से माने जाते हैं और हम जो है अपने बैकवर्ड स्टेज के ऊपर बहुत पीछे इस दौड़ के अंदर रह गए। अच्छा, सेकंड, इसके अलावा जो है अगर आप अपने इस ऐसे के अंदर देखना चाहेंगे, नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर कि कौन कौन से सेक्टर हैं इकोनॉमी के। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की इनपुट कितनी है? 18%, 19%, 20% इसी स्टेज के अंदर रहता है। सेकंड आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसकी इनपुट कितनी है? और उसके अलावा जो आपका सर्विसेज सेक्टर है, आपने इनकी जो है ना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, आपने इसको ये देखना है। ठीक है, थर्ड ये देखना है पाकिस्तान इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, ताकि ये जो मिथ जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री, इसको थोड़ा सा जो है ना हम इसको बस्ट कर सकें। ये आपने देखना, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके, और जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम होती है। इट इज़ लेस दैन 10%। पाकिस्तान के केस के अंदर का 20% है। और सर्विसेज सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है? मेनली सर्विसेज सेक्टर के ऊपर आजकल की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, यूएसए को अगर देखें, जापान को हम देखें, साउथ कोरिया को देखें, तो सर्विसेज सेक्टर के अंदर उनका जो है इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल चुके हैं? पाकिस्तान क्यों एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की? ये तीसरी चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, फोर्थ सॉरी, जो फोर्थ चीज़ इसके अंदर आपने देखनी है इकोनॉमी को आगे लेकर चलते हुए कि भाई जो हमारी जो प्रोविंशियल जो डिसइंटीग्रेशन है, प्रोविंशियल डिवाइड है हमारी, क्या ये वजूहत है, क्या ये बेस है इसकी इकोनॉमिक डिक्लाइन की, इकोनॉमिक क्राइसिस की? ये चार वजूहत आपने मेनली इन चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, फिफ्थ है इसके अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर कितनी है, आया वेदर इट इज़ देखिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो आपको टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रही, जो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो बहुत कम है और इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जो है जो मेरा कल का लेक्चर था उसके अंदर हमने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को डिस्कस किया, फिर एफबीआर को हमने डिस्कस किया। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने जो है सर्च आउट करना है। ये 5 डोमेन्स आपने मस्ट देखनी है। इसी से ही आपको जो है ना बाकी चीज़ें जो इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर एक अलग थीम है। उसके अंदर आकर फिर हम दोबारा इकोनॉमी को जो है लास्ट में आकर डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये आपने मस्त देखना है कि आईटी के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, इकोनॉमी के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, इकोनॉमी के अंदर आईटी हमें कितना जो है हेल्प आउट कर रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को आप मस्ट देखें अपने ऐसे की प्रिपरेशन से पहले। इकोनॉमी रिलेटेड जो आपका ऐसे है इसको आप मस्त देखें। इन थीम्स को आप जो है थॉरली जो है इनको रिसर्च करें, इनको पढ़ें, ताकि कोई भी जो चीज़ है अगर जब आप जाएंगे अपने आउटलाइन की तरफ जाएंगे, जब आउटलाइन बनाते हैं तो कॉज इम्पैक्ट और इफेक्ट वाला कॉजेज़ हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उसके सोल्यूशंस हैं, इफेक्ट्स हैं, उनको जब हम डिस्कस करेंगे उनके लिए आपके पास जो है ना एक अच्छा नॉलेज बेस होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास उसका स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप जो है ज़रूरी अपने साथ लेकर चलें। इन 6 जो मैंने आपके साथ डायमेंशंस जो है डिस्कस किए हैं,
اکانومی ریلیٹڈ آپ جو ہے اس کو جو ہے ان ڈیپتھ آپ اس کو دیکھیں. اس سے ریلیٹڈ کوئی اکانومی ریلیٹڈ آپ کو کویشچن ہو, یو کین شیئر ود می, یو کین ان باکس می, یو کین واٹس ایپ می, یو کین کال می, یو کین لیو اے کمنٹ, اوکے. اور if you have any other topic in your mind which you want from me to discuss here with you, you can share with me, okay. Take care. اور اپنی تیاری جاری رکھیں. پی ایم ایس ہو یا سی ایس ایس, دیکھیں کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں, کمپٹیشن یہاں بھی ہے, کمپٹیشن وہاں بھی ہے. سی ایس ایس کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ سی ایس ایس کے اندر کیونکہ اس کا ایک ڈومین زیادہ ہے, آل اوور دا پاکستان اپلیکینٹس ہوتے ہیں, پنجاب کے اندر جو ہے سیٹس اچھی ہوتی ہیں, اور اس پر ویسے سیٹس کافی زیادہ ہیں, اور سیکنڈ کمپٹیشن اس لحاظ سے کم ہوتا ہے. تو اپنی تیاری جاری رکھیں. جو مین چیز ہے سکسیس کی, جو میرا ایکسپیرینس ہے, وہ ہے آپ کی کنسسٹنسی. ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ عزیز آپ کو کامیابی ملے گی. اکانومی ریلیٹڈ ایسے ہے, اس کو دیکھیں, آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں, انفارمل اکانومی کو دیکھیں, ٹیکسیشن, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو, یہ ایک ہیڈنگ ہے, یہ آپ نے مست دیکھنا ہے, اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر بھی کیا. تو یہ 7 چیزیں ہوگی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آف پاکستان, یہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ایڈ اپ کرنا ہے. تو یہ آپ نے چیزیں مسٹ دیکھنی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک جو ہے ایک ٹاپک دوں گا اکانومی ریلیٹڈ, آپ نے اس پر مجھے سے لکھ کر سینڈ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.